राधा रानी का सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आज एक छोटा सा कहानी हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। एक देश में एक राजा रहते थे। राजा ने एक बार घोषणा की है कि उनके पास एक बकरा है, जो बकरा का चरा के उसका पेट भरा देगा उसको इनाम में आधा राज्य मिलेगा। राजा ने लेकिन परीक्षा करेंगे, इसका वादा किया कि हम पहले परीक्षा कर लेंगे उसके बाद इनाम देंगे। अब क्या हुआ, ये घोषणा होने मात्र से ही राजा के राज्य में से सब प्रजागण आने लगे बकरा को चराने के लिए। सब बारी बारी से लेके गए, बकरा को दिन भर चराया, लेकिन जो भी परीक्षा के लिए राजा के पास लाते तो बकरा फिर से खाना शुरू कर देता और साबित हो जाता कि बकरा का पेट नहीं भरा और इनाम नहीं मिलता। उसी राज्य में एक बुजुर्ग आदमी थे जिसने समझे कि इसमें कुछ रहस्य होगा। वो आ करके राजा के पास आए और बकरा को लेकर के चराने के लिए ले गए, लेकिन बकरा को दिन भर चराए नहीं। बकरा को क्या कि एक खूंटा से बांध दिए, उसको हरी घास उसका मुंह के सामने रखे। बकरा जैसे खाना शुरू किया उसको डंडा से मारे। ऐसे वो दिन भर में कई बार किया, लेकिन करते करते जब शाम हो गया और शाम में बकरा के सामने घास डालते ही बकरा दूर भाग जाता, डर के मारे नहीं खाता कि खाने से हमको डंडा मिलेगा। और वो दिन भर में ऐसा करने के बाद जब शाम को राजा के पास बकरा को परीक्षा के हेतु लाए, तो राजा ने परीक्षा करने के लिए हरी घास डालते ही बकरा दूर भाग गया और उसको खाया तक नहीं। साबित हो गया कि बकरा का पेट भर गया। अब बकरा क्या किया, तब ना राजा राजा ने उस बुजुर्ग आदमी को इनाम में आधा राज्य दे दिया। इनाम में बुजुर्ग को अपना बुद्धिमानी से बुजुर्ग ने वो आधा राज्य प्राप्त कर लिया। अब इसका कहानी से हम यही समझाना चाहते हैं कि ये जो कहानी है इसमें जो राजा है वो परमात्मा है, और ये जो बकरा है ये हम लोग का मन है। ये हरा घास जो है हम लोग को विषय संपत्ति और हम लोग को जो भी हम लोग के पास है वो सब है। हम लोग क्या करते हैं, अपना मन को से ये मांगते हैं वो मांगते हैं वो मांगते हैं। जैसे एक मांग पूरा होता है दूसरा मांग प्रकट हो जाता है, एक आशा पूरा होते ही दूसरा आशा प्रकट हो जाता है। कभी हम लोग को मन से ये विरक्ति या त्याग आता ही नहीं कि हमको और नहीं चाहिए, हमको प्रभु में लीन होना चाहिए, हमको परमात्मा में लीन होना चाहिए। हम लोग का जीवन आखिर मिला है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, लेकिन हम लोग परमात्मा तक पहुंचने के बदले इधर उधर भागते रहते हैं और अपना मन को ये विषय में फंसाते रहते हैं। अगर हमको परमात्मा से इनाम पाना है, अर्थात मोक्ष पाना है, परमात्मा को दर्शन पाना है, परमात्मा के चरण तक पहुंचना है, तो हमको पहले अपना मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस मन का कंट्रोल करने के लिए विवेक को यूज़ करना पड़ेगा। इस विवेक से मन को समझाना पड़ेगा ये उचित नहीं है। इस मन को भगवान के चरणों तक बढ़ने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। इस मन को भगवान को पाने के लिए, भगवान का दर्शन पाने के लिए साधना करना पड़ेगा, सतनाम का मनन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा और ठाकुर जी का, गुरुदेव का भजन करना पड़ेगा। गुरुदेव जो नाम दिए उस मंत्र का जप करना पड़ेगा। तब हम लोग धीरे धीरे भगवान को अपना स्मृति में, हम लोग को हृदय में भगवान को स्थान देना पड़ेगा। अपितु खाली घर पर नहीं, घर पर आसन बनाकर भगवान को रखने से भगवान की प्राप्ति नहीं होता जब तक हम अपना स्मृति में भगवान को लेके नहीं रहते हैं, अपना हृदय में भगवान को नहीं आसन देते हैं। इसीलिए सबको चाहिए कि अपना विवेक से अपना मन को समझाओ और भगवान को अपने हृदय में स्थान दो और भगवान को अपना स्मृति में बैठाओ। भगवान लोभ, लालच और जो भी क्रोध है, अहंकार, ये सब भगवान को पाने के लिए यूज़ करो। भगवान के लिए भोग बनाने का लोभ करो, भगवान को श्रृंगार कराने का लोभ करो, भगवान के धाम जाने का लोभ करो। क्रोध भी करो तो भगवान का आज पूजा नहीं कर पाए इसलिए क्रोध करो, भगवान का आज नाम जपन नहीं कर पाए इसलिए क्रोध करो। देखो यही काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हम लोग को संसार में फंसाता है, यही काम, क्रोध, लोभ, मोह हम लोग को भगवान के चरणों तक तो पहुंचा देंगे, वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा देंगे और हम लोग का हृदय शुद्ध हो जाएगा और हम लोग भगवान में लीन हो सकेंगे। राधे राधे।